सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया जाता है उसके ऊपर फोर्स लगता है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम उसे चेक कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है v वेलोसिटी से एट राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पर मैंने इसे भेजा भाई साहब को। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं होता तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है v वेलोसिटी है इसकी भाई साहब की, चार्ज कितना है q है। जब ये यहाँ पहुँचता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर फोर्स लगता है किधर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे, अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से रखेंगे ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या करंट, और थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो अब फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इनवार्ड है। ओके, मिडल फिंगर किधर है, चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है उधर है, फोर्स किधर है, ऊपर की ओर। तो ये फोर्स ऊपर की ओर लगता है, राइट। वेलोसिटी बेचारी नीचे थी, तो जब फोर्स ऊपर लगेगा तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता है बट उसकी डायरेक्शन बदल देता है। अब जब इस पॉइंट पर ये पहुंच जाता है, अब डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गई तो फोर्स अंदर की ओर लगेगा, और ये जो फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो इसकी वजह से ये बेचारा फिर यहाँ आ जाता है। और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो अब फोर्स किधर लगेगा, यस, नीचे की ओर, राइट, नीचे की ओर फोर्स लगेगा। और जब ये नीचे की ओर लगेगा तो ये यहाँ जाएगा इन दिस डायरेक्शन, और अब लगेगा किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, नीचे की ओर है ना। तो मिडल फिंगर को नीचे रखेंगे, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देता है। अब सवाल ये है कि भाई सर्कुलर पाथ में मोशन को मेंटेन रखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, तो आंसर है ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसे दे रहा है मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट, कितना फोर्स लगा रहा है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे जो थीटा है, हियर थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। यही मैग्नेटिक फोर्स किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और इस बात को आप लिख सकते हैं, इफ ए चार्ज एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स विच एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा वर्क करेगा। तो इसका जो सर्कल बना, इसकी रेडियस हमने मान ली r। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भाई, यस, mv²/r। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स, जो कितना है QVB। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे, mv²/r इज इक्वल टू QVB। V से एक V कैंसिल हो गया तो यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं बड़े आराम से। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/QB। दिस इज द mv/QB। तो सर्कुलर पाथ जो इसका बना उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज को मैं बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड अपना कांस्टेंट रखता हूँ, मास उसका फिक्स है ही, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, और अगर मैंने चार्ज बढ़ा दिया तो चार्ज बढ़ाने से उसका रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब फोर्स और ज़्यादा लगेगा। चार्ज बढ़ाने से क्या बढ़ता है, चार्ज बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, ये पहचान है, याद रख लीजिए। अगर चार्ज मेरा जो का तो है, मास उसका जो का तो है, वेलोसिटी जो की तो है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से रेडियस घटेगा, और रेडियस घटेगा तो इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो फोर्स बढ़ता है। ओके, तो ये आपस में एक रिलेशन देता है। यहाँ से हम वेलोसिटी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
V इज इक्वल टू QRB अपॉन n, दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ चलती है भाई, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर हमारी कितनी है, v है, रेडियस इसकी कितनी है, r है। तो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, v इज इक्वल टू r ओमेगा, r क्या है इसकी रेडियस है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन से v की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, r ओमेगा इज इक्वल टू QRB अपॉन m, QRB अपॉन m, ओके। r से r कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, QB बाई m, ये आ गई हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, अगर क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा इज इक्वल टू QB बाई m, तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, चलिए पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, 2 पाई न्यू, क्या होता है 2 पाई न्यू। तो ओमेगा की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू इज इक्वल टू QB बाई m। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बॉस, QB अपॉन 2 पाई m, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। किसकी फ्रीक्वेंसी, उस चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो वो जितने चक्कर लगाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यस 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 पाई m अपॉन QB। तो टाइम पीरियड में रेडियस है क्या कहीं 9, वेलोसिटी है क्या कहीं 9, तो एक नोट आप डाल सकते हैं। और नोट क्या डालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज पार्टिकल को राइट एंगल पर भेजा जाता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, और उस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड ना तो रेडियस के ऊपर डिपेंड है, ना ही वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी वेलोसिटी से उसने एंट्री मारी थी, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो टाइम पीरियड not depends on radius and velocity, बहुत इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ओके। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है कितना था किसी को, v इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m, यही था ना वेलोसिटी। हाँ ये तो फ्रीक्वेंसी है भाई, ये तो फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ये रहा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और v इज इक्वल टू यहाँ से हमने निकाला था QRB बाई m, ये हमारा क्या है वेलोसिटी है, QRB बाई m, ठीक है। तो QRB बाई m, v इज इक्वल टू QRB बाई m, ये हमारा वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू पुट करेंगे भाई, तो 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर, q स्क्वायर, r स्क्वायर, b स्क्वायर, ये r है, ओके, अपॉन m का स्क्वायर, m से एक m कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, q स्क्वायर, r स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो इसके बाद और क्या क्या चीज़ें रह गई इस टॉपिक में, ओके।
इस टॉपिक में यही तक है। आगे अगले वाले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि जब इसको 90 डिग्री पे ना डाल के थीटा एंगल पर डालेंगे तब इसका मोशन कैसा होगा, और ये रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड क्या ये बदलेंगे या सेम रहने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सारी चीज़ें अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइज अगले लेक्चर में।